बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज के जो क्वेश्चंस हैं वो पोरीफेरा पर, पोरीफेरा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पोरीफेरा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, स्पंजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इनकी जो कैनाल सिस्टम है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा साइकॉन। तो वहाँ पर आपको साइकॉन की एक वीडियो मिलेगी, उसमें कैनाल सिस्टम के बारे में, स्पंजों के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाथ स्पंज इज, कह रहा बाथ स्पंज क्या है। तो बाथ स्पंज जानते हैं किसे कहते हैं? यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया का मतलब ये सी ऑप्शन यहाँ पर। यू स्पॉन्जिया का साधारण नाम बाथ स्पंज होता है और इसके जानते हैं कंकाल के रंग को उड़ा करके ड्राई कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। तो जब इसको ड्राई कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, तो इसे स्नान के कार्य में लाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यू स्पॉन्जिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजेज? पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स या फिर थीसोसाइट्स? ट्रोफोसाइट्स का कार्य क्या है? पोषण प्रदान करना। ट्रोफोसाइट्स, इसका कार्य क्या है? पोषण प्रदान करना। पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स पता है क्या है? रक्षात्मक, सेफ्टी का स्तर बनाती हैं, पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स। अब बचा क्या? थीसोसाइट्स। ये जो थीसोसाइट्स है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी इसमें जो है भोजन का संचय होता है, रिजर्व फूड होता है स्पंजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइनोसाइट्स आर न्यूट्रिटिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स है या फिर एक्सक्रेटरी सेल्स है? कोइनोसाइट्स होती हैं न्यूट्रिटिव सेल्स। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में ही पाई जाती हैं? विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पंजेज? यहाँ पर जो कोइनोसाइट्स हैं, बी ऑप्शन, ये सिर्फ स्पंजों में ही पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है? एक चाबुक के समान फ्लैजला निकला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजेज आर, स्पंजेज क्या है? मोनोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा डिप्लोब्लास्टिक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द बॉडी वॉल, स्पंजेज और समटाइम्स कंसीडर्ड टू डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ? किसके जीवन चक्र में एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है? स्पंजों के, हेलमिन्थ्स के, सीलेंट्रेट के या फिर इकाइनोडर्मेट्स के? तो जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है ना, वो साइकॉन, जो कि ये क्या है? स्पंज है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ये स्पंज का एक क्या है? लार्वल स्टेज है, ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है एंडोस्केलेटन ऑफ स्पंजेज इज मेड अप ऑफ पोरीफेरा। जो आंतरिक जो कंकाल होता है ना, अंतः कंकाल पोरीफेरा में स्पंजों का, वो किसका बना होता है? तो ये होता है, देखिए इसका जो है ना, ए ऑप्शन में लिखा है कार्टिलेज, बी में लिखा है बोन, सी में लिखा है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और डी में लिखा है कैलकेरियस और सिलीसियस स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स आर ओनली स्पंजिन फाइबर्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवणीय जल का स्पंज है, यानी कि फ्रेश वाटर स्पंज के बारे में पूछ रहा है। तो जो फ्रेश वाटर स्पंज होता है वो होता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है? स्वच्छ जलीय स्पंज है। और यू स्पॉन्जिया जो होता है उसको कहते हैं बाथ स्पंज। ठीक है। यूप्लेक्टेला को क्या कहते हैं? यूप्लेक्टेला को कहते हैं वीनस की पुष्प मंजूषा। और ग्रैंसिया जो होती है ना, वो फूलदान के आकार का क्या होता है? शरीर होता है, ग्रैंसिया। तो यहाँ पर सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पॉन्जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसिलिनिया इज कॉल्ड? कह रहा जो ल्यूकोसिलिनिया है ना, उसमें किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो ल्यूकोसिलिनिया का जो कैनाल सिस्टम होता है वो होता है एस्कॉन टाइप का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एस्कॉन टाइप। ठीक है। साइकॉन टाइप किस में होता है? साइकॉन में होता है। ल्यूकॉन टाइप किस में होता है? स्पॉन्जिला में होता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है?
कैनाल सिस्टम ल्यूकोसिलिनिया में किस प्रकार का होता है? वो होता है एस्कॉन टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटीपोटेंट सेल्स आर, टोटीपोटेंट जो सेल्स हैं इन स्पंजेज आर किस प्रकार की होती हैं? टोटीपोटेंट सेल्स, तो यहाँ पर जो है आर्कियोसाइट्स है, कोइनोसाइट्स है, पिनेकोसाइट्स है या फिर ट्रोफोसाइट्स है। आर्कियोसाइट्स की जो कोशिकाएं होती हैं ना, उन्हीं को क्या क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट सेल्स। तो क्योंकि ये जंतुओं की किसी भी प्रकार की कोशिका में क्या होती हैं? बदली जा सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, ल्यूकॉन नाल प्रणाली पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो अभी हमने बताया था ना, ल्यूकॉन टाइप किसमें होता है? स्पॉन्जिला में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पॉन्जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पंजेज प्रोसोपाइल इज ए, कह रहा है कि स्पंजों में जो है प्रोसोपाइल क्या होता है? तो यहाँ पर इन करंट कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स में अंतरकोशिकीय अवकाशों द्वारा खुलती हैं, जिन्हें प्रोसोपाइल्स या आगम द्वार कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? आगम द्वार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट्स इन करंट कैनाल विद रेडियल कैनाल्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको, इन करंट कैनाल्स रेडियल कैनाल्स में अंतरकोशिकीय अवकाशों द्वारा खुलती हैं, जिन्हें प्रोसोपाइल्स या आगम द्वार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑस्टिया इज एसोसिएटेड विद, कह रहा है कि जो ऑस्टिया शब्द है वो किस प्रकार का, कहाँ, किस फाइलम से संबंधित है ये? तो यहाँ पर जो पोरीफेरा होता है ना, उसमें ये बाहर का जो जल होता है, जैसे मान लीजिए ये स्पंज हो गया, तो इसमें जो बाहर का जल है वो स्पंज के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अब ये कैसे प्रवेश करता है? छिद्रों के द्वारा, पोर के द्वारा। तो इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। तो ये किससे संबंधित हो गया? पोरीफेरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजों में कह रहा है निषेचन किस प्रकार का होता है? द फर्टिलाइजेशन इन स्पंजेज ऑकर किस प्रकार का होता है? एक्सटर्नल प्रकार का होता है या इंटरनल प्रकार का होता है, या फिर एक्सटर्नली इन ऑन बॉडी सरफेस होता है, या फिर इंटरनली इन मेसेंकाइम में होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से मेसेंकाइम में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पंजेज, कह रहा है सार्वत्रिक रूप से जो है सभी स्पंजों में ऐसी कौन सी विशेषता है, फीचर है, जो सभी स्पंजों में उपस्थित रहती है, प्रेजेंट रहता है? तो ये होता है स्पंजोसील की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ स्पंजोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं, स्पिक्यूल्स इन स्पंजेज आर फॉर्म्ड बाई कोइनोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, मायोसाइट्स या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर देखिए जो स्क्लेरोब्लास्ट है, ये वाला बी ऑप्शन, ये सही है। इसमें क्या होगा कि लगभग सभी स्पंजों में क्या होता है? कंकाल पाया जाता है। ठीक है, अब यह जो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर है ना, ये दोनों से निर्मित होता है। स्पिक्यूल्स विशेष प्रकार की मीसेंकाइमी, मतलब कि अमीबी कोशिकाएं, जिन्हें स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं, के द्वारा स्पिक्यूल्स का सीक्रेशन होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज में कसाभ युक्त, कह रहा है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंजेज आर कॉल्ड। तो अभी जो है देखिए, जो कोइनोसाइट्स है ना वो फ्लैजिलेटेड होती है। कोइनोसाइट्स स्पंज की बॉडी वॉल की सबसे भीतरी स्तर बनाती हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोइनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, आंतरिक निषेचन किसमें होता है? साइकॉन में होता है, ओबिलिया में होता है, स्टेरियास में होता है या फिर ब्रैंकियोस्टोमा में होता है? तो ये होता है साइकॉन में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकॉन का पोला ब्लास्टुला है, पोला ब्लास्टुला का मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या होता है? खोखला। तो जो है स्टोमोब्लास्टुला होता है, ये सी ऑप्शन। इसमें जो है साइकॉन में ब्लास्टुला का एक प्रकार है जिसे स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है, कह रहा क्या कहलाता है। तो इनके देखिए सभी के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। प्लेजिक, प्लेजिक क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है उसमें क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से रहने वाले जंतु होते हैं, वो प्लेजिक कहलाते हैं। लेंटिक, लेंटिक क्या होते हैं, स्थिर जो जलाशय होते हैं, पानी जो है बहता नहीं है, रुका रहता है, तो वहाँ पर रहने वाले जंतु क्या होते हैं, लेंटिक कहलाते हैं। लोटिक क्या होता है, लोटिक बहते हुए ताजे जल में, यानी यहाँ देखिए लेंटिक में क्या था, स्थिर था पानी, अब यहाँ पे जो है पानी क्या है, बहते हुए पानी में जो रहने वाले जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लोटिक। अब बचा बेंथिक, तो बेंथिक में क्या है कि जो समुद्र के तल पर रहते हैं, ठीक है, निचले तल पर, वो कहलाते हैं बेंथिक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका क्या होता है, यहाँ पर सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलीसियस स्पिक्यूल्स इज स्पंज के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, सहजीवी शैवालों के द्वारा दिया जाता है, जीवाणुओं द्वारा आपूर्ति किया जाता है, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। तो यहाँ पर इसके निर्माण के लिए समुद्री जल द्वारा सिलिका को निष्कर्षित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंज फ्रॉम द सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं, सी वॉलनट बिलोंग टू फाइलम। तो यहाँ पर कह रहा है सीलेंट्रेट है, टीनोफोरा है, स्पंजेज है, या फिर हेमिकॉर्डेटा है। टीनोफोरा ये इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता है कि ये जंतु जो है जुगनू की तरह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों में रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्ध भवन क्षमता होती है किसके कारण, आर्कियोसाइट्स के कारण, पोरोसाइट्स के कारण, थीसोसाइट्स के कारण, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आर्कियोसाइट्स के कारण। कुछ जंतु जो है कम विशिष्ट होते हैं तो अपने कटे हुए भाग को क्या करते हैं, ये पुनः स्थापित कर लेते हैं, ठीक है, कटे हुए भाग को पुनः स्थापन कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस फ्लावर बास्केट किसके सूखे कंकाल को कहते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जो सूखा हुआ कंकाल है ना, वीनस फ्लावर बास्केट की तरह दिखता है वो, इसको किसको कहते हैं, कौन से स्पंज को कहते हैं, तो ये कहते हैं यूप्लेक्टेला। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, यूप्लेक्टेला। ग्लास स्पंजेज में सबसे सुंदर यूप्लेक्टेला वंश में वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों में जो जेम्यूल है कह रहा है कि सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं किस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। पोरीफेरा में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बडिंग, विखंडन, या फिर जेम्यूल द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन स्पंजेज, स्पंजों में कह रहा है संगठन किस प्रकार का होता है। तो इसमें ना स्पंजों में जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सेलुलर ग्रेड का होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज में कोएनोसाइट्स उपस्थित होती है, कोएनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ए स्पंज इन। तो स्पंज में जो कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होती है, कह रहा कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर लेयर में, आउटर लेयर में, नन ऑफ दीज, या फिर बोथ ऑफ दीज। तो ये होती है इनर लेयर में, इनर लेयर का मतलब हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ऑल स्पंजेज आर हर्माफ्रोडाइट्स, कोएनोसाइट्स आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन, स्पंजेज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोसाइट्स अलाउ इन करंट ऑफ वाटर, पोरोसाइट्स अलाउ इन करंट्स ऑफ वाटर। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका बी ऑप्शन ये वाला गलत है, कोएनोसाइट्स आर हेल्पफुल इन लोकोमोशन, ये गलत है। कोएनोसाइट्स क्या होते हैं, क्रिएट ए फ्लो ऑफ वाटर एंड कैप्चर फूड, ये होगा इसका ऑप्शन। तो यहाँ पर उसकी जगह पर क्या लिखा है, लोकोमोशन लिखा है, यानी कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज प्राइमरली कैनाल सिस्टम, स्पिक्यूल्स,
सिमेट्री या फिर ब्रांचिंग। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या? स्पंजों का जो कंकाल है ना, स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है और आकार में ये कई प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास स्पंज का वर्ग पूछ रहा है यहाँ पे। ग्लास स्पंज बिलोंग टू द क्लास, उसका वर्ग पूछ रहा है कि किस वर्ग का प्राणी है ये ग्लास स्पंज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइलोस्पंजियाई, हाइलोस्पंजियाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोसेलेनिया का शरीर पूछ रहा है। बॉडी ऑफ ल्यूकोसेलेनिया इज किस प्रकार का है? सिलेंड्रिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल है, सिलेंड्रिकल एंड असिमेट्रिकल है, या फिर एलिप्टिकल एंड असिमेट्रिकल है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलेंड्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइफा का साधारण नाम पूछ रहा है। द कॉमन नेम ऑफ साइफा इज लीफ स्पंज, बाथ स्पंज, अर्न स्पंज, या फिर ग्लास रोप स्पंज? यहाँ पर जो है अर्न स्पंज अर्थात कलश स्पंज कहते हैं इसे, ठीक है, क्राउन स्पंज भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, अर्न स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनरिक नेम ऑफ ग्लास रोप स्पंज इज हाइलोनेमा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिकली द स्पंजेज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कोएनोफ्लैजिलेट्स, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कोएनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं? साइकॉन में पाए जाते हैं, यूस्पोंजियम पाए जाते हैं, हर्डमेनिया एंड साइकॉन में पाए जाते हैं, साइकॉन एंड यूस्पोंजियम पाए जाते हैं। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, हर्डमेनिया एंड साइकॉन स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इनकरेंट कैनाल्स ऑफ स्पंजेज आर लाइंड बाई पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिनेकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी स्पंजेज मे बी बिगर देन फिशेज यट द स्पंज हैव नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। कह रहा है कि बहुत से जो स्पंजेज हैं फिश से भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो है कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। किस वजह से नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा हैव हाईली पोरस बॉडी बिकॉज दे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? छिद्र युक्त शरीर होता है ना, छिद्र युक्त शरीर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हैव हाईली पोरस बॉडी, छिद्र युक्त शरीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेंकाइमुला इज कंपेरेबल टू, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा प्लैनुला ऑफ सीलेंट्रेट, डी ऑप्शन, प्लैनुला ऑफ सीलेंट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पोरीफेरा में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन पोरीफेरा? पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पंजेज द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाई, ठीक है, कह रहा है कि जो डायमीटर है ऑस्टिया का वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कोएनोसाइट्स के द्वारा, पोरोसाइट्स के द्वारा, मायोसाइट्स के द्वारा, या फिर पिनेकोसाइट्स के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा मायोसाइट्स के द्वारा नियंत्रित होता है, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से ये पोरीफेरा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी प्रैक्टिस सेट सीरीज समय से प्राप्त होती रहे।